बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आई राजा शिवी प्रतिदिन अतिथि अभ्यागत को भोजन कराते थे। पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। इतना मेल। एक दिन ब्रह्मा जी इंद्र ने दोनों में विचार किया। एक बार राजा शिवी का परीक्षा लिया जाए। राजा शिवी का परीक्षा लिया जाए। इन नकली व्रत करते हैं कि असली व्रत करते हैं। इंद्र और ब्रह्मा जी दोनों राजा शिवी के यहाँ चले परीक्षा लेने के लिए। कैसे परीक्षा लें? राजा शिवी सुने हैं बहुत दयालु है। इंद्र ने कहा हम बाज का रूप धारण करते हैं। बाज जो होते हैं छोटे छोटे पक्षी को खा जाते हैं। और ब्रह्मा जी से कहा आप कबूतर बन जाइए। कबूतर बनकर के राजा शिवी की गोद में आप गिर जाइए। आप कहिएगा मेरे प्राण को बचा दीजिए। हम कहेंगे कबूतर दे दीजिए, उसको खा जाएंगे। देखेंगे कि शिवी कैसे दया करते हैं। इंद्रसेन बन झपट चले। श्री अग्नि कपोत का रूप धरा। आकाश मार्ग से व्याकुल हो जा। राजा शिवी के गोद गिरा। इंद्रसेन बन झपट चले। श्री अग्नि कपोत का रूप धारा। आकाश मार्ग से व्याकुल हो जा। राजा शिवी के गोद गिरा। इंद्र बाज का रूप धारण किया। चलिए बहुत सुंदर कथा है। आज हम बताना चाहेंगे कि लोग तो कहते हैं ना सत्संग हम गलोरी। सत्संग किसे कहते हैं? आज यही कथा सुने धर्म किसे कहते हैं? धर्म को चार चरण है। सत्य, तप, दया, पवित्रता। ये धर्म का चरण है। किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। बहुत बड़ी तपस्या है सत्य।
14 इंद्रियां को बस में कर लेना यही बहुत बड़ा तप है। सारे जीवों पर दया करना, जानबूझकर किसी को दुख नहीं देना, तन और मन वचन तीनों को पवित्र रखना, ये धर्म का चरण। इंद्र बाज बने, ब्रह्मा जी कबूतर बने। कबूतर भागा, बाज ने कबूतर का पीछा किया खाने के लिए। कबूतर हड़बड़ा कर राजा शिवी जो नाम जप कर रहे थे उन्हीं की गोद में कबूतर गिर पड़ा और कबूतर ने मनुष्य की आवाज में कहा, हे राजा, सुने हैं आप बहुत बड़े दानी हैं, धर्मात्मा हैं। सुने हैं आप बहुत बड़े दयावान हैं। ये बाज बहुत देर से मेरा पीछा कर रहा है। बाज तो मुझे खा जाएंगे, मेरे प्राण को बचा दीजिए राजा, मेरे प्राण को बचा दीजिए। मैं तेरे शरण में आया। ये बाज से हमको बचा लीजिए। कबूतर रो रो करके राजा शिवी से प्रार्थना कर राजा शिवी ने कहा, हे कबूतर, जब मेरे शरण में आए हो तो शरणागत का रक्षा करना मेरा परम धर्म है। किसी भाई कीमत पर अब बाज तुझे नहीं खाएंगे, इसके लिए हमें जो कुछ करना, मैं अपने प्राण भी देकर के तेरे प्राणों का मैं रक्षा करूंगा। हे कबूतर, निर्भय होकर मेरे गोद में बैठो। कबूतर ने कहा, धन्य है राजा, धन्य है। सचमुच में जैसा मैंने नाम सुना वैसा काम आपने देखा। कबूतर ने कहा, आप अपने प्राण को देकर मेरे प्राण का रक्षा करेंगे? शिवी ने कहा। कबूतर ने कहा, हे राजा, तेरी शरण में आकर हेलो 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 हेलो
बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आप लोग उबे नहीं, सिर्फ शांत होकर बैठे हैं। 10-20 बोरा हम लेकर आए हैं आप ही को देने के लिए, लेकिन लोग बीचे में जाने लगते हैं तो हम क्या देंगे। सत्संग किसे कहते हैं? आज हम आपको बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं जो पुराणों की कथा है। राजा शिवी ने उस कबूतर से कहा, मैं अपने प्राण को भी देकर के तेरे प्राण को बचाऊं। कबूतर ने कहा, हे राजा आप धन्य हैं। बाज ने कहा, हे राजा शिवी मैंने सुना था कि संसार में बहुत बड़े दानी भी हो, दयावान भी, लेकिन जैसा मैंने सुना था वैसा आज मैं अपनी आंखों से देखा तो नहीं हूं। क्षुधा से व्याकुल होता हूं मैं, तबीयत घबराई जाती है। बाज के रूप में जो इंद्र था, इंद्र ने कहा, हे राजा कई दिनों से मैं भूखा था, कई दिनों से भोजन नहीं मिला। बहुत दूर से मैं इस कबूतर का पीछा करते करते यहाँ आया। जो मेरा भोजन है उसको गोद में रखे हो, क्या यही धर्म है? क्षुधा से व्याकुल होता हूं मैं, तबीयत घबराई जाती है। दे दो कपोत छोड़ मुझे, ये प्राण निकलती जाती है। दे दो कपोत छोड़ मुझे, ये प्राण निकलती जाती है। क्षुधा से व्याकुल होता हूं मैं, तबीयत घबराई जाती है। दे दो कपोत छोड़ मुझे, ये प्राण निकलती जाती है। बाज ने कहा, यदि अभी भोजन नहीं करेंगे तो कुछ देर में ये प्राण जो है निकल जाएगा। कबूतर को दे दो ना। राजा शिवी ने कहा, हे बाज जो मेरे शरण में आ गया है बचने के लिए, उसको मैं तेरे हवाले कर दूं खाने के लिए। क्या यही मेरा धर्म है? मेरा धर्म है अतिथि अभ्यागत की रक्षा करना, भोजन देना।
बाज ने कहा एक कबूतर को बचा रहे हो, एक कबूतर को बचाना धर्म है क्या? भूख के मारे यदि आपके ही द्वार पर, आपके सामने में मेरे शरीर से प्राण निकल जाए तो ये पाप लगेगा कि ये धर्म होगा। हे राजा शिवी, तुम तो जग में धर्मज्ञ दानी कहलाते हो, फिर मेरे भोजन को क्यों लेकर अपने गोद छुपाते हो? हंसकर बोला तब राजा ने, इस पर अधिकार हमारा है। राजा ने कहा किसी भी जीव को मारने से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार है। हंसकर बोला तब राजा ने, इस पर अधिकार हमारा है और इसके बदले में मांस कोई ले लो जो तुमको सबसे प्यारा है। हंसकर बोला तब राजा ने, इस पर अधिकार हमारा है, इसके बदले में मांस कोई ले लो जो तुमको सबसे प्यारा है। राजा शिवी ने कहा, हे बाज, मैं जानता हूं कि भूख से बढ़कर दुनिया में कोई दुख नहीं है। मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख है तो भूख है। लेकिन हम तो कबूतर को वचन दे दिए हैं कि प्राण दे करके भी तेरे प्राण को बचाऊंगा। एक काम करो, कबूतर के मांस के बदले में कहो तो हम और कहीं से मांस मंगवा देते हैं, खा लेना। बाज ने कहा ये कोई धर्म नहीं हुआ कि और जगह से मांस मंगवा दीजिएगा, क्या चीज का मांस होगा नहीं होगा, कई दिनों का मांस होगा नहीं होगा, वो हम नहीं ले। यदि आप कबूतर पर दया करते हैं तो एक काम कर, करदानी कहलाते हो शिवी, तो उचित न्याय है यह तुमको, तू अपने तन का मांस अभी बदले में काट कर दो मुझको। देवराज इंद्र बाज बनकर के कहा, यदि दानी कहलाते हो, धर्मात्मा कहलाते हो, एक काम करो, तुम अपने शरीर के मांस काट करके दे दो, मैं खा लूंगा।
राजा शिवी ने कहा ये तो हो जाए, मैं अपने शरीर के मांस काट करके दे दूंगा। बाज ने कहा मांस दे दोगे तो कैसे दोगे? शिवी ने कहा कैसे लोगे? कहा एक तराजू मंगाओ, एक पलड़ा पर कबूतर, एक पलड़ा पर तेरे शरीर का मांस रहे। जितना कबूतर का मांस होगा तराजू पर तौल करके उतना मांस चाहिए। सज्जनों, अब राजा शिवी सोच रहे हैं अब क्या करें। गर अब कपोत को छोड़ू तो शरणागत प्रण जाता है, या इस कपोत को ना छोड़ो तो ये बाज निराशा जाता है। इससे तो बेहतर तो अपने तन को काट कर बाज को खिलवाऊं, रख करके अपना धर्म सही तेरे भुवन में कीर्ति फैलाऊं। इससे तो बेहतर तो अपने तन को काट कर बाज को खिलवाऊं, रख करके धर्म अपना सही त्रिभुवन में कीर्ति फैलाऊं। राजा शिवी ने सोचा एक पलड़ा पर कबूतर को रख करके एक पलड़ा पर अपने शरीर के मांस काट करके दे दूंगा, ताकि दुनिया के लोगों को ये बहुत बड़ा ज्ञान होगा कि मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म ये नहीं है कि किसी के मांस को खा लेना, मनुष्य का धर्म है अपने शरीर के मांस काट कर दे करके किसी के जान को बचा देना। ये मनुष्य का धर्म है। विचार दुनिया में दूसरे के मांस को खाना ये धर्म नहीं है, अपने शरीर के मांस को काट करके दान कर देना ये बहुत बड़ा धर्म है। धर्म की व्याख्या करने वाले तो दुनिया में बहुत हुए हैं। जिस समय पंचवटी से सीता जी को लंका पति रावण जबरन हाथ पकड़ करके खींच रहे थे, चलो विमान में बैठो। उस समय जो सीता जी रोई
उस समय जो सीता जी चिल्लाई, ऐ जंगल में रहने वाले, मेरी रक्षा करो। सीता जी के करुण कंदन को बड़े बड़े साधुओं ने सुना, बड़े बड़े महात्माओं ने सुना, बड़े बड़े नाम जप करने वाले ने सुना, लेकिन धर्म जब संकट में पड़ गया, एक महात्मा नहीं दौड़े, एक साधु नहीं दौड़े, जंगल में कोई नहीं दौड़े सीता जी की रक्षा करने। सीता जी की रक्षा करने के लिए गिद्ध स्वजाति में एक जटायु दौड़े, जो मनुष्य नहीं था, एक गिद्ध रहते हुए, जो वह गिद्ध कोई सत्संगी नहीं था, मांस खाने वाला भी था। ऐसे गिद्ध ने सीता जी की रक्षा के लिए रावण से जूझ गया। भले रावण जटायु के पंख को काट दिया, जटायु भले जमीन पर गिर पड़ा, भले राम राम का उच्चारण किया, लेकिन सीता जी की रक्षा में दौड़कर रावण से युद्ध करने गया, जूझने गया, लड़ने गया, सीता को बचाने के लिए गया। एक गिद्ध में एक जटायु। लंबी बात बोल देना, लंबी व्याख्या कर देना, बड़े बड़े शास्त्रों को याद कर लेना, घोड़ करके पी जाना, ये धर्म नहीं है। धर्म है किसी को मुसीबत में अपने प्राण दे करके रक्षा करना, ये बहुत बड़ा धर्म है। गिद्धराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचान। एक नारी की रक्षा में यदि रावण से युद्ध किया है, तो पक्षी में एक जटायु किया है। धर्म बोलने से नहीं होता है, धर्म तो एक दूसरे का भलाई करने से होता है। कर भला होबे भला, जरा करके भलाई देख ले, कर बुरा होबे बुरा, जरा करके बुराई देख ले। राजा शिवी ने बाज से कहा, हे बाज, मैं अपने शरीर के मांस काट करके देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कबूतर को देने के लिए मैं तैयार नहीं। बाज के रूप में इंद्र ने कहा, तो ठीक है, एक तराजू लाओ। राजा शिवी एक तराजू मंगवाते, तराजू को टांग दिया। बाज ने देखा कि दोनों पलड़ा बराबर है कि नहीं है, देखा हाँ बराबर। तराजू के एक पलड़ा पर कबूतर को रखा, और मन में चिंता नहीं है, शोक नहीं है, दुख नहीं है, चेहरा पर मुस्कुराहट है। होकर प्रसन्न तब राजा जी झट छुरी को मंगवाते हैं, धड़ के कपोत एक पलरे पर निज तन का मांस चढ़ाते हैं।
एक पलरा पर कबूतर को रखकर एक पलरा पर छुरी से राजा शिवी अपने शरीर के मांस को काट काट कर एक पलरा पर रखने लगे। इंद्र ने जो बाज रूप में थे ब्रह्मा जी से इशारा किया कि हे ब्रह्मा जी, हम तो परीक्षा लेने आए हैं, मांस खाने थोड़े आए। ब्रह्मा जी से कहा थोड़ा वजन आप बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। अब कबूतर कितना होगा? 1 किलो तो नहीं होता है, कुछ कम में होता है। अब राजा शिवी मांस काट काट करके तराजू पलरा पर दे रहे हैं और ब्रह्मा जी वजन अपने को बढ़ाते जा रहे हैं। विचार कीजिए, छाती तक मांस काट कर जब राजा शिव भेंट चढ़ाते हैं, इंद्र सैन के आज्ञा से कपोत बढ़ बढ़ पाते। राजा शिवी छाती यहां तक में जो भी मांस था, जहां जहां से मांस निकलना था, मांस काट करके तराजू पर दे दिया। खून भी बह गया, लेकिन राजा शिवी को अपने शरीर की चिंता नहीं है। खून बह रहे हैं इसकी चिंता नहीं है, जितना चिंता है कबूतर की। कि आज हमारे द्वार पर कहीं कबूतर का प्राण ये बाज नहीं ले। संत महापुरुष कहते हैं उपकार करना मनुष्य का बहुत बड़ा धर्म है, और उपकार करने वाले की आत्मा बलवती होती है। भले उसके ऊपर विपत्ति कुछ देर के लिए आ जाए, लेकिन नर्तन भइल बेकार पिटइए बैठले बैठले कपार, पिटइए बैठले बैठले कपार, पिटइए बैठले बैठले कपार।
भजन न कैला बूढ़ो नर्तन भैल बेकार पिटैया बैठले बैठले कपार। जकरा खातिर भर जिंदगी बूढ़ो परदेश कमैल है, कोरी कोरी जोड़ जोड़ के ऊंचा महल बनौले, तन थाकल तब मिलल सुतैल टूटल फूटल भूसकार पिटैया बैठले बैठले कपार। जीवन में चाहिए हर आदमी को मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन मनुष्य शरीर भी सदा के लिए रहने वाला ये नहीं, समय समय पर इस शरीर में परिवर्तन होते रहता है। विचार कीजिए। इसलिए इस शरीर में जब तक हम लोग हैं तब तक हम लोग बढ़िया भोजन करें, बढ़िया भजन करें, बढ़िया वचन निकालें, जहां तक हो हम लोग एक दूसरे का उपकार करें, परोपकार करें, सदाचार का पालन करें, दूसरे का भलाई करें, किसी के साथ बुराई नहीं करें। आइए हमारी अभिषेक आजाद और दिवाकर दीवाना दोनों भाई ग्राम साधुपुर से